ये क्वेश्चन दिया है रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। सबसे पहले इसको करने के पहले हमें इसका कंसेप्ट समझना है जो उस समय पाइथागोरस ने यूज़ किया था। देखो यहाँ पे कैसे करना है। सबसे पहले उन्होंने क्या माना कि उनके पास एक स्क्वायर है, ठीक, दे हैव अ स्क्वायर। ये मैंने एक स्क्वायर ले लिया। क्या प्रॉपर्टी है स्क्वायर की? ऑल साइड्स आर इक्वल। इस स्क्वायर को मान लिया ए बी सी डी, ठीक है। अब इस स्क्वायर में मैंने क्या ड्रॉ कर लिया? एक डायगोनल। ये मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया, सॉरी, ये मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया स्क्वायर का। ये यहीं से बेटा, ठीक है, इसको समझ जाना, वो नहीं आ रहा पॉइंट पर। अब देखो आपको पता है स्क्वायर का हर एंगल कितना होता है? ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब अगर मैं ये मान लूँ कि ए बी की लेंथ 1 यूनिट है और बी सी की भी लेंथ 1 यूनिट है, तो ये ए सी क्या हो गया? इस ट्राइंगल ए बी सी का ए सी हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। क्या फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब जो आपका ए सी है वो कितना हो गया? पी का स्क्वायर दैट इज़ 1 स्क्वायर, बी का स्क्वायर 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो एच स्क्वायर आपको मिला 2 और एच आपको कितना मिल गया? अंडर रूट 2। तो ये जो डायगोनल ए सी है इस स्क्वायर का वो रूट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे इसी इंफॉर्मेशन को नंबर लाइन पर डिनोट करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा? सबसे पहले एक नंबर लाइन खींच लूँगा। ये मेरी नंबर लाइन हो गई, बहुत ईजी है बेटा, है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये नंबर लाइन हो गई। अब इस नंबर लाइन पे मार्क अ पॉइंट ओ। ओ मैंने एक पॉइंट ले लिया ओरिजिन। अब यहाँ से आप एक पॉइंट ले लो 1 यूनिट लेंथ का, ठीक है, यूनिट लेंथ का। आप यहाँ से एक पॉइंट ले लो ए, सपोज ये ओ से ए, दिस डिस्टेंस इज 1 यूनिट, ठीक, दिस इज 1 यूनिट, 1 यूनिट। सिमिलरली अब ए पर एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर लो और उसको भी आप कितना रखो? उसको भी आप रखो 1 यूनिट, मतलब ओ ए के बराबर, ठीक। ये सब आपको स्केल से करना है। मेरे पास यहाँ कोई स्केल नहीं है, मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट बस लाइन स्ट्रेट बन रही है। तो दिस पॉइंट ए टू बी, दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट। तो कहने का मतलब ये मेरे स्क्वायर के दो साइड हो गए, एक ये ओ ए हो गया, ये बेस हो गया और ये ए बी आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब क्या करना है बेटा? अब ज्वाइन कर दो ओ बी को, ज्वाइन ओ बी। ये मैंने ओ बी ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन हो गया। अरे जुड़ जा भाई। हाँ, अब ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ बी कितना आ जाएगा? ओ बी आ जाएगा रूट 2, ठीक। अब बस लास्ट चीज़ आपको क्या करनी है, ये ओ बी तो रूट 2 मिल गया, बट मुझे ये जो रूट 2 है इसको मुझे नंबर लाइन पे दिखाना है। नंबर लाइन पे मैं कैसे दिखाऊंगा? विथ ओ एज सेंटर एंड ओ बी एज रेडियस। विथ ओ एज सेंटर एंड ओ बी एज रेडियस ड्रॉ एन आर्क ऑन द नंबर लाइन। ये मुझे एक आर्क खींचना है। ये आर्क इस नंबर लाइन को, मान लो नंबर लाइन एक्स ओ एक्स डैश है, ये आर्क इस नंबर लाइन को जहां भी इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को आप सी मान लो। तो ये जो O से C तक का डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस OC, दिस डिस्टेंस OC रिप्रेजेंट्स रूट 2। इस प्रकार आप कर सकते हो। अब देखो अगर मुझे इसी में रूट 3 ड्रॉ करना है, ठीक है, रूट 3। अब देखो आप समझो, इसको पाइथागोरस से ही करना है। रूट 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? दो चीज़ों का रूट, अंडर रूट ऑफ 2 + 1। अब देखो यहाँ पे आप, मैं कहने का मेरा मतलब ये हुआ, ये जो फॉर्मूला है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो h किसके एक्चुअली बराबर है? इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h यहाँ पर रूट 3 है, h यहाँ पर रूट 3 है। अब मुझे चाहिए अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर। देखो यहाँ पे रूट अंडर रूट था बट स्क्वायर नहीं है, तो इसको मैं स्क्वायर कैसे कर सकता हूँ? रूट 3 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 का स्क्वायर और 1 को लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 का स्क्वायर। अब ये इस फॉर्म में आ गया, h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये हो गया पी स्क्वायर, पी आपका रूट 2 है और बी स्क्वायर, तो बी आपका रूट 1 है। तो रूट 2 तो आपने बना लिया। अब इस पर क्या करो, एक परपेंडिकुलर फिर ड्रॉ कर दो, एक परपेंडिकुलर आप ये फिर ड्रॉ कर दो, ये ऐसा 1 यूनिट का, ठीक। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, ये हो गया बी सी, ये हो गया 1 यूनिट।
अब ये हो गया बेस √2 और ये हो गया हाइपोटेनस। अब इसका आप अगर निकालोगे तो उतना आएगा √2 का स्क्वायर 2, √1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 आएगा √3। तब इसको ज्वाइन कर दो, ओ से लेके इस सी ना मानो उसको, OBCD मान लो, क्योंकि सी में ऑलरेडी मान चुका हूँ, तो प्लीज़ डोंट माने इट सी, माने इट डी। ठीक है, डी हो गया। अब इसको ज्वाइन कर दो बस, ये ओ और डी को, OD को मैंने ज्वाइन कर दिया। OD कितना हो गया बेटा? OD हो गया √3। लेकिन अब ये √3 यहाँ पर आया, मुझे कहाँ रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पे, विथ O एज सेंटर एंड D एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। ये बहुत गंदा बना है, सॉरी, आप मुझसे करना, मेरी ड्राइंग बहुत पुअर है, मैं सही बता रहा हूँ, मतलब इट्स शिट। तो ये सपोज पॉइंट E आ गया, तो ये जो डिस्टेंस OE है, दिस डिस्टेंस OE रिप्रेजेंट्स √3। इसी प्रकार आप बाकी रूट भी बना सकते हो, सोच के, तोड़ कैसे मैंने कहा √5 बनाना है। अच्छा, √5 के लिए इन दोनों को नहीं बनाना, √5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √4 + 1। अभी मुझे किस फॉर्म में करना है? p² + b²। ठीक है, तो p, तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, और 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर मुझे √5 दिखाना है तो एक मैं 2 यूनिट बनाऊंगा और फिर मैं 1 यूनिट बनाऊंगा और फिर मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा डायगोनल से, और उसका जो आपका आर कट करेगा नंबर लाइन का, वो √5 हो जाएगा। इतना आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, अगर मुझे उसके बाद मान लो दिखाना है √7, ठीक है, तो √7 का अपन क्या कर सकते हैं? इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो आप √3 बना लो, √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 3 कितना हो गया? 7। तो आप √3 आपने बना लिया है, इसमें 2 यूनिट और खींच दो और फिर उसको ज्वाइन कर दो, तो √7 हो जाएगा। √5 मैं आपको बता चुका हूँ। तो ऐसे आप अलग अलग रूट्स प्लॉट कर सकते हो। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर समझ आ गया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, है ना। थैंक यू, बाय बाय बेटा, गुड नाइट।